नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम नेटवर्किंग के क्वेश्चंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि NFC स्टैंड फॉर, NFC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेटवर्किंग में NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि कम दूरी के डिवाइसों के बीच नेटवर्क बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम NFC जो है एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है VPN स्टैंड फॉर, VPN की फुल फॉर्म क्या है। तो VPN की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। VPN क्या काम करता है कि मान लीजिए आप चाइना में है, चाइना में क्या है ना तो यूट्यूब चलता है ना फेसबुक चलता है। अगर आप चाइना में अपना खुद का VPN यूज करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे नोड VPN है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप चाइना में रहकर भी जो है यूट्यूब और फेसबुक चला पाएंगे, तो वही आपका प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम करता है। तीसरा प्रश्न दिया है फादर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही है, रे नूरडा को जो है नेटवर्किंग का पिता कहा जाता है। और जो जेफ बेजोस है, ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, जेफ बेजोस है, ये अमेजोन जो कंपनी है, जो ई कॉमर्स कंपनी है, सामान बेचती है, उस कंपनी के फाउंडर हैं। ऑप्शन सी दिया है स्टैनली, स्टैनली जो है दोस्तों अभी जो है इस दुनिया में नहीं रहे। एवेंजर्स जो मूवीज हैं उनको बनाने, उनकी जो शुरुआत की थी वो स्टैनली ने की थी। और ऑप्शन डी दिया है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने वाले हैं आपके टिम बर्नर्स ली। 1989 यानी कि 1989 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था, और HTML को बनाने का श्रेय भी टिम बर्नर्स ली को जाता है। चौथा प्रश्न दिया है व्हेन डाटा ट्रांसफर ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, जब जानकारी केवल एक ही दिशा में भेजी जाती है तो उसे हम किस प्रकार का नेटवर्क कहते हैं। तो उसे हम सिंपलेक्स यानी कि सिंपल नेटवर्क बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब लाइव टेलीकास्टिंग, जैसे आपका रेडियो है, रेडियो में जो है आपके पास इंफॉर्मेशन केवल आ रही होती है, आप जो है इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकते, तो रेडियो सिंपलेक्स तकनीक का इस्तेमाल करता है। वहीं हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि जानकारी दोनों तरफ भेजी जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल इंफॉर्मेशन को एक ही दिशा में भेजा जा सकता है। इसका एग्जांपल आप पुलिस वालों के वॉकी टॉकी से ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, पहले एक पुलिस वाला बोलता है, दूसरा उसको रिसीव करता है, फिर वो बोलता है तो फिर वो उसको रिसीव करता है। मतलब एक बार में जो है एक ही व्यक्ति इंफॉर्मेशन को भेज सकता है। इसका एक एग्जांपल आप ब्लूटूथ से भी लगा सकते हैं। पुराने मोबाइल्स में क्या होता था, जब इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, वाईफाई नहीं होता था, तो उस समय इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते थे। तो ब्लूटूथ में क्या होता था कि आप जो है एक बार में इंफॉर्मेशन या तो शेयर कर सकते हैं या फिर उसको रिसीव कर सकते हैं। और जो आपका कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो भी आपकी सिंपलेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर आधारित है। उसमें भी जो है आप केवल इनपुट दे सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एक ही दिशा में भेज सकते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक बार में दोनों तरफ भेजी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल से लगा सकते हैं कि आप बोल रहे हैं और लाइव सामने वाले को सुन रहा है, और सामने वाला बोल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और दोनों एक साथ बोल सकते हैं। तो आपका मोबाइल जो है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। पांचवा प्रश्न दिया है बस टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, तो जो बस टोपोलॉजी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे लाइन टोपोलॉजी कहते हैं या फिर लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। बस टोपोलॉजी को हम लाइन टोपोलॉजी भी बोलते हैं और लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न दिया है डैश टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड हिरारिकल टोपोलॉजी, तो हिरारिकल जो टोपोलॉजी होती है उसका दूसरा नाम क्या है। तो जो ट्री टोपोलॉजी होती है उसका दूसरा नाम हिरारिकल टोपोलॉजी होता है। सातवां प्रश्न दिया है हार्ट ऑफ OSI मॉडल, जो आपका OSI मॉडल होता है प्रोटोकॉल्स का, जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो OSI मॉडल का जो हार्ट है या फिर OSI मॉडल का जो कोर है, ठीक है, कोर कहो या फिर हार्ट कहो, तो OSI मॉडल का कोर या हार्ट हम ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं, क्योंकि वही है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। आठवां प्रश्न दिया है विच टोपोलॉजी यूज इन लैन, लैन नेटवर्क के अंदर किस प्रकार की टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जो लैन होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर हम बस या फिर हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बस टोपोलॉजी का दूसरा नाम आप हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी रख सकते हैं, इसे आप लीनियर बोल सकते हैं या फिर लाइन टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। 9वां प्रश्न दिया है, इन कंप्यूटर नेटवर्क द सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बन गया है और उनमें सबसे बीच में जो कंप्यूटर हो, जो उन सभी कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सर्वर कहेंगे। 10वां प्रश्न दिया है, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, यानी कि जो भी आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट के अंदर, उस आईपी में क्या क्या होता है? तो उस आईपी में आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट पर आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन भेजी तो उसमें जो है वो एड्रेस भी है जहां पर वो इंफॉर्मेशन जाएगी, और उसमें वो इंफॉर्मेशन भी है कि वो इंफॉर्मेशन कहां से भेजी गई है, यानी कि आपका एड्रेस और सामने वाले का एड्रेस, दोनों का एड्रेस उस आईपी के पास है। 11वां प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन ए फॉर्म ऑफ लाइट वेव। तो दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सी केबल या वायर है जो लाइट वेव यानी कि प्रकाश के रूप में आपके मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है? तो दिए गए ऑप्शंस में जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसमें से जो इंफॉर्मेशन होती है वो लाइट वेव प्रकाश के रूप में ट्रांसमिट होती है, और सबसे हाई स्पीड में सबसे फास्टली जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से होता है। 12वां प्रश्न दिया है, द सिस्टमेटिक डिजाइन लाइक रेडियल रिंग और कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर्स को जो है एक सिस्टमेटिक सही तरीके से डिजाइन में जो कनेक्ट किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम टोपोलॉजी कहेंगे, उसे हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहेंगे, कि कंप्यूटर्स को किस तरह से हमने जो है मैनेज किया है, किस तरह से उनको रखा गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। अगला प्रश्न दिया है, ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज जनरली कॉल्ड। हर एक कंप्यूटर और डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? उसे या तो हम नोड कहेंगे या फिर उसको होस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, उसे हम नोड भी कह सकते हैं और उसे हम होस्ट भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, व्हेन ऑल नोड्स आर कनेक्टेड ए कॉमन ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि जितने भी नोड्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो एक कॉमन लाइन से जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि एक ही लाइन से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? वो आपकी बस टोपोलॉजी कहलाएगी। अगला प्रश्न दिया है, WLAN स्टैंड फॉर। तो WLAN की फुल फॉर्म क्या है? LAN की फुल फॉर्म आप जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर इसके सामने हम W लगाते तो ये बन जाता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न दिया है, द डिवाइस विच रिपीट्स ए सिग्नल ऑन ऑल लाइन एक्सेप्ट इनकमिंग वन इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो रिपीट करता है सिग्नल्स को सभी लाइनों में, एक्सेप्ट इनकमिंग वन इज कॉल्ड, यानी कि एक लाइन को छोड़कर बाकी सभी को वो इन्फॉर्मेशन को रिपीट करके भेज देता है। मान लीजिए मेरे पास किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, तो मेरे पास जितने व्हाट्सएप में ग्रुप होंगे मैं उन सभी के पास उस इन्फॉर्मेशन को भेज दूंगा, लेकिन उसे नहीं भेजूंगा जिसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन भेजी थी। तो इस तरह का जो डिवाइस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हब कहते हैं। आपका जो बिजली का जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसे भी आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि लाइट एक तरफ से आई है और उस बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे जो आपके उपकरण हैं बिजली के, उन सभी को बिजली जा रही है। इसी तरह से आपका हब काम करता है। अगला प्रश्न दिया है, ब्लूटूथ सिग्नल्स हैव अ रेंज ऑफ। तो जो ब्लूटूथ होता है उसके सिग्नल्स की रेंज कितनी होती है, यानी कि कितनी दूरी तक जो है आप अपने ब्लूटूथ, अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के माध्यम से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ के सिग्नल्स की जो ज्यादा से ज्यादा दूरी होती है वो होती है आपकी 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर जो है आप ब्लूटूथ के सिग्नल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, W3C इन नेटवर्किंग स्टैंड फॉर। नेटवर्किंग में W3C का मतलब क्या होता है? तो W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। अगला प्रश्न दिया है, द TCP/IP प्रोटोकॉल विच परमिट्स शेयरिंग ऑफ लार्ज फाइल्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी कि इंटरनेट पर आप जो है लार्ज फाइल को, यानी कि बड़ी फाइलों को शेयर करना चाहते हैं, तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करता है? तो उस समय जो है आपका FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपकी मदद करता है। फिर आप चाहे जो 1 GB की फाइल शेयर करें या फिर 20 GB की फाइल शेयर करें, तो बड़ी फाइलों के लिए आपका FTP जो है काम करता है। वहीं अगर आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल में आपने देखा होगा कि आपको केवल 25 MB तक की कैपेसिटी मिलती है, कि 25 MB से ज्यादा की फाइल आप ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते। तो ईमेल जब आप भेजते हैं तो उस समय आपका कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? उस समय आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि SMTP काम करता है। 20वां और आखिरी प्रश्न दिया है, IEEE स्टैंड फॉर। तो IEEE की फुल फॉर्म क्या है? तो IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स।
तो ये हो गई दोस्तों हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।